लड़ रही से याद करूँ रे, एक बार सामाजिक किसी भी तरह का कोई परेशानी हो कि वो अपनी इस ऐतिहासिक में अपनी उपस्थिति दे। मैं सभी लोगों से जी की जो है कि जयंती मनाई जा रही है, किस तरह से आज के दिन को यादगार बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल, पद्मश्री डॉक्टर रामजल मुंडा जयंती की आप सभी को सर्वप्रथम हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। पद्मश्री डॉक्टर रामजल मुंडा जी का ये सपना था कि ओपन स्पेस थिएटर में आदिवासी जनजातीय समाज के साथ साथ सर्व झारखंडी समाज के लोग एक साथ मिलकर बैठकर अपनी झारखंडी पहचान, परंपरा, भाषा, रीति रिवाज को आगे बढ़ाए और बौद्धिक चेतना के लिए भी यहाँ पे काम करें। लेकिन दुर्भाग्य से 2011 में उद्घाटन होने के बाद ही उनका देहांत हो गया और यह सपना अधूरा रह गया और आज बहुत दयनीय स्थिति में पहुंच गया, क्योंकि सरकार का नज़र या किसी नेता का नज़र या किसी सामाजिक धार्मिक संगठन का नज़र भी इस पर कभी नहीं गया। लेकिन झारखंड आदिवासी विकास समिति पद्मश्री डॉक्टर रामजल मुंडा जी के आदर्शों पे और उनके पथ पर चलने वाली राज्य की प्रमुख सांस्कृतिक संगठन है और हम लोगों ने पिछले 3 वर्षों में पत्राचार किया, कई पदाधिकारियों के संपर्क में हम लोग आए, तब देखें कि कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि यहाँ पे हम लोग मिलकर पद्मश्री डॉक्टर रामजल मुंडा जी की ढोल बजाते हुए आदमकद से भी बड़ी प्रतिमा का हम लोग अनावरण करें। हमारे युवा भाइयों से या फिर मैं सरकार से यही आग्रह करना चाहूँगा कि वो हमें मौका दे, वो हमें उस लायक समझे जिसके हम हकदार हैं। हम लोग अगर अपनी मुट्ठी बांध ले तो ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता है। पुरोधा को पूरे देश, हमारा झारखंड ही नहीं पूरे देश के हमारा सांस्कृतिक पुरोधा जो है, हम उनको उनके आदर्श हैं, हमारे सभी आदिवासी समाज के आदर्श हैं, हम उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं आज के दिन में। और आज पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व के स्तर पर ये हम समझते हैं कि इतनी बड़ी प्रतिमा उनका ढोल बजाते हुए, ढोलक बजाते हुए उनकी लग रही है, अनावरण किया जा रहा है। हम आज का दिन को बहुत ही भाग्यशाली समझेंगे और इनके साथ में अपनी जीवन काल में उनके समय में मैंने कई कार्यक्रम मैंने किया है, नेशनल लेवल का प्रोग्राम किया है, तो मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ। जगह कम पड़ जाने के कारण थोड़ा वेट हो रहे थे, थोड़ा सा कुर्सी को वो समेट दे। मैं हमारे झारखंड के तमाम भाई बहनों और मैं इस स्टेज के उत्तरी छोर पर खड़े हमारे मेंबर से अनुरोध करूंगा कि वो
हेमा जी, आशीष हेमा जी। और स्वागत समिति से अनुरोध है कि कर्मी जी हमारे साथी चीर युवा, आप जब भी मिलेंगे आपको क्रांतिकारी गीत सुनाएंगे। हमारी भाभी मोनिका मुन्नी जी करम राग पर आधारित कागे मानातिंग कागे बुझातिंग, कागे मानातिंग कागे बुझातिंग, कागे मानातिंग कागे बुझातिंग, आइंगल कोटों के नाम रंगड़ा दो, कागे तिंगुना कागे रुरुना, आइंगल कोटों के नाम रंगड़ा दो, कागे तिंगुना कागे रुरुना। कविता का पाठ करने से पहले मैं आप लोगों से यह कहना चाहती हूँ कि आदिवासी युवा पीढ़ी अगर अपनी भाषा, संस्कृति और उसका जो जीवन दर्शन है, जिसके बारे में पूरी दुनिया में बात हो रही है और दुनिया के अलग अलग हिस्से में जो इंडिजिनस लोग हैं वे अपनी भाषा, संस्कृति की ओर लौट रहे हैं, चाहे वो अंग्रेजी जानते हो, चाहे वो फ्रांसीसी जानते हो, चाहे वो जर्मन जानते हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन भाषा जानते हो। तो जब पूरी दुनिया का आधा हिस्सा घूमने के बाद हम झारखंड लौटते हैं तो अपने गांव घर में रहकर अपनी भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आज इस अवसर पर, जब डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी भाषा संस्कृति की बात करते थे, मैं युवा पीढ़ी से यह आह्वान करना चाहती हूँ कि अपने आप की महत्ता, अपनी भाषा और संस्कृति की महत्ता जब तक हम नहीं समझेंगे, अपनी कमियों को जब समझ सकेंगे, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमें नहीं बचा सकता है। इस धरती से आदिवासियों को खत्म होने के लिए कोई नहीं बचा सकता है। और अपनी कमियों को और अपनी कमजोरियों को जब तक हम नहीं पहचानेंगे, हम अपनी ताकत को नहीं पहचान सकते हैं, और अपनी ताकत को पहचानने से ही हम बचे रहेंगे। यही बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ और इसके साथ कुछ कविताओं का पाठ करना चाहती हूँ। शहर की भाषा। माँ बाबा जंगल से शहर आए, उनके पास अपनी आदिवासी भाषा थी। जीभ से ज्यादा जो आँख की कोर में रहती थी, पानी की तरह कोई भी पढ़ सकता था उनका चेहरा। पर इस शहर पर जंगली कहा, उनका मजाक उड़ाया, उन्हें नीचा दिखाया। एक दिन हम बड़े हुए, माँ बाबा ने गांव की भाषा छिपा ली और शहर में जिंदा रहने के लिए हमें सिर्फ शहर की भाषा दी। पर इस शहर ने फिर अपनी मातृभाषा नहीं जानने पर हमारा मजाक उड़ाया, हमें नीचा दिखाया। एक दिन हमने जाना, दरअसल बात यह नहीं है कि हम क्या जानते और क्या नहीं जानते हैं। असल बात यह है कि इस शहर को एक ही भाषा आती है, अपने से भिन्न हर मनुष्य को हमेशा नीचा दिखाने की भाषा। आज हम दुनिया की तमाम भाषाओं में कहना चाहते हैं अपनी बात, पर संदेह है कि यह शहर समझता है अपने से भिन्न किसी भी भाषा की बात। जगह कम पड़ जाने के कारण थोड़ा वेट हो रही है, थोड़ा सा कुर्सी को वो समेट दे। हमारे झारखंड के तमाम भाई बहनों से मौजूद रहे और मैं इस स्टेज के उत्तरी छोर पर खड़े हमारे मेंबर से अनुरोध करूंगा